लिवरपूल लीड्स यूनाइटेड के सामने अपना मैच ड्रॉ करने के बाद, जो कि जीतना चाहिए था 2-0 की लीड के बाद में 2-0 की लीड बॉटल करना, फिर 3-2 की स्कोर लाइन के साथ में लास्ट मिनट एक्स्ट्रा टाइम इंजरी टाइम में कॉर्नर से गोल कंसीड करना, ये लिवरपूल की एक खराब आदत पड़ चुकी है कि लास्ट मिनट्स में गोल खाना, जो कि सीजन की स्टार्टिंग में ये लास्ट मिनट गोल करके विनर जो मार रहे थे वो अब अपोनेंट टीम इनके सामने या तो गोल स्कोर करके ड्रॉ या फिर जीत जाती है वो मैच। और इस मैच के से पहले आर्ने स्लॉट के पास में खुद को प्रूव करने का एक और मौका था, संदरलैंड के अगेंस्ट होम पर भी वो 1-1 ड्रॉ करा था उन्होंने। आर्ने स्लॉट अपना गेम प्लान बिठा ही नहीं पा रहे हैं इन प्लेयर्स के इर्द गिर्द, ये क्लियरली विजिबल है। उनका गेम प्लान क्या है ये दिखता नहीं है। कहीं कहीं तो मूवमेंट पे ऐसा लगता है कि प्लेयर्स की इंटेंसिटी जो है वो बिल्कुल लो है, मोटिवेशन है ही नहीं प्लेयर्स में खेलने का। और जब लीड्स यूनाइटेड का मैच ड्रॉ हो चुका था 3-3, उसके बाद जो साला ने स्टेटमेंट दिया, क्योंकि साला को बैक टू बैक 3 मैचेस में बेंच कर दिया गया है और आर्ने स्लॉट उनको यूज भी नहीं करना चाहते हैं। आई थिंक लिवरपूल उनसे मूव ऑन करने की सोच रही है, लेकिन सलाह इज अ क्लब लेजेंड। जिस हिसाब से सलाह को ट्रीट किया जा रहा है वो बिल्कुल अनफेयर है। ऐसा ट्रीटमेंट एक लेजेंड को नहीं मिलना चाहिए। सलाह भी उतनी ही रेस्पेक्ट अर्न करते हैं टीम में जितनी वर्जिल वैन डाइक, रॉबर्टसन, एलिसन करते हैं। उनसे थोड़ा सा ऊपर रखूंगा मैं सलाह को, क्योंकि सलाह ने अपनी इज्जत कमाई है लिवरपूल में आके, और सलाह लिवरपूल की रिसेंट सक्सेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं। सलाह का स्टेटमेंट जो था वो ये था कि जो भी हार का ब्लेम है वो मेरे ऊपर थोपा जा रहा है और मुझे अंडर द बस थ्रो किया जा रहा है। कि मैं लिवरपूल फैन तो नहीं हूं, लेकिन सारे लिवरपूल फैन इस चीज से एग्री करेंगे कि वो भी कुछ समय पहले चाहते थे कि सलाह की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, जो कि क्लियरली विजिबल है कि सलाह की फॉर्म इस सीजन बहुत खराब चल रही है। वो भी कहीं ना कहीं इस सीजन में चाहते थे कि सलाह को बेंच किया जाए और सेकेंड हाफ में इंटीग्रेट कर करके धीरे धीरे उनकी फॉर्म वापस लाया जाए। इस चीज से तो शायद लिवरपूल फैन भी एग्री करेंगे, और यही स्टेटमेंट था लिवरपूल फैंस का आफ्टर बैक टू बैक लॉसेस कि साला को अगर बेंच करके देखे तो एक रिजल्ट जो आया था पॉजिटिव वो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट था। हालांकि उसमें साला को यूज भी किया था, लेकिन रिसेंट रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, फिर भी साला को यूज नहीं किया जा रहा है। तो इसका सिंपली यही मतलब निकाल सकते हैं हम कि आर्ने स्लॉट की और मैनेजमेंट की, जो लिवरपूल के मैनेजमेंट है उनकी क्लियरली राय है कि भाई ये उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जितना हमने सोच के इसको नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, या समर में हम इसे बेच सकते थे, लेकिन उस सोच के चलते हमने इसे रखा था। तो अब जनवरी में हम इसे ऑफलोड कर सकते हैं, इसकी वेजेस जो भी है, ऐसा कुछ सीन बन रहा है लिवरपूल में, और जो कि बिल्कुल अनफेयर ट्रीटमेंट है कि सलाह के लिए। लेकिन सलाह का भी एक पब्लिकली आके स्टेटमेंट देना अच्छी बात नहीं थी, लेकिन सलाह के सर के ऊपर से पानी जा चुका था तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उन्होंने इमोशनली मतलब स्टेटमेंट में ऐसा लग रहा था कि वो रो भी सकते हैं यहाँ स्टेटमेंट देते हुए, इंटरव्यू देते हुए। जैसे उन्होंने एक बोला था कि कल मेरी माँ का फ़ोन आया और मैंने उनसे बात की कि मैं टीम में हूँ या नहीं ये भी मुझे पता नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली मैं खेलूंगा भी नहीं स्टार्टिंग 11, बेंच से भी नहीं आऊँगा ऐसा मुझे लगता है। और वही हुआ, सलाह को यूज नहीं किया जा रहा है, और सलाह कह चुके हैं कि अगला जो ब्राइटन का मैच है होम पे एनफील्ड के क्राउड को अलविदा रहेगा एफकॉन में जाने से पहले। पर इस चीज से ये चीज साबित हो सकती है कि जनवरी में जब एफकॉन चल रहा हो या एफकॉन खत्म होने वाला हो तब तक सलाह को सऊदी बेच दिया जाए, क्योंकि अल इत्तिहाद से ऑफर भी आए हैं। और वैसे सलाह जैसे प्लेयर के लिए सऊदी की कोई सी भी टीम, कोई सी भी बड़ी टीम जो पैसे खर्च कर सकती है वो इजीली सलाह को खरीद सकती है पैसे फेंक के लिवरपूल के मुंह पे। और लिवरपूल भी यही चाहती है कि सलाह से पैसे मिले, सीधी सी बात तो यह है। इसीलिए वो सलाह को यूज नहीं कर रहे, और सलाह को इतना फ्रस्ट्रेट उनके कारणों की वजह से हुआ है कि सलाह पब्लिकली आके ऐसे स्टेटमेंट दे, वरना सलाह बहुत ही कंपोजर वाले खिलाड़ी है, ऐसे फालतू के स्टेटमेंट सलाह देते नहीं है वैसे। और वर्जिल वैन डाइक कैप्टन है तो वर्जिल वैन डाइक की भी मैं यह जिम्मेदारी मानता हूं कि उन्होंने सलाह से बात क्यों नहीं की। अगर वो बेंच किए जा रहे हैं बैक टू बैक तो उन्होंने बात क्यों नहीं की, ना ही आर्ने स्लॉट ने की कि बेंच क्यों किया जा रहा है, क्या रीजन है भाई। पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहे हैं फिर भी हम इस वजह से बेंच कर रहे हैं, हम सेकेंड हाफ में इंटीग्रेट करेंगे, ऐसा कुछ अगर बात करता है तो सलाह शायद ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते। पर आई थिंक लिवरपूल के मैनेजमेंट से ही ये निर्देश दिया गया होगा आर्ने स्लॉट को कि सलाह को धीरे धीरे साइडलाइन किया जाए।
सलाह जो कि पिछले सीजन बैलन डोर रैंकिंग में फोर्थ पे था, पिछले सीजन सलाह की वजह से ही कह सकते हैं हम लिवरपूल ने प्रीमियर लीग की सक्सेस हासिल की थी। उसको अगले ही सीजन में जाते में खराब फॉर्म के चलते ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा तो प्लेयर तो नाराज होगा ही, पर ये लिवरपूल मैनेजमेंट की भी गलती है कि ऐसा ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए था। बात करनी चाहिए थी सलाह को कि भाई सलाह से कि तुम्हें साइडलाइन इसलिए किया जा रहा है, कुछ मैचेस के बाद में हम सेकेंड हाफ में धीरे धीरे इंटीग्रेट करते जाएंगे, ऐसा कुछ बताना चाहिए था। लेकिन कुछ भी नहीं बताया गया, तो इसका तो सिंपल यही मतलब निकाल सकते हैं, या फिर निकाल रहा हूं मैं कि भाई सलाह को बेचने की सोच रहे हैं और जनवरी ट्रांसफर विंडो में फिर से साइन इन करने की सोच रही है। और ये भी है कि अगले कुछ मैचेज में जो कि ब्राइटन से है, इंटर से जो चैंपियंस लीग में मैच है अगला लिवरपूल का, उसमें मुझे नहीं लगता कि सलाह टीम के साथ ट्रेवल करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट के साथ में आर्ने स्लॉट खुद नहीं चाहेंगे कि सलाह फर्स्ट टीम के साथ ट्रेवल करे, क्योंकि इस जो ड्रेसिंग रूम है उसका माहौल पहले से ही खराब है। अगर सलाह के इस स्टेटमेंट के बाद में सलाह उस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स में रहेगा तो अनबन और बढ़ सकती है। तो आई थिंक सलाह को इंटर मिलान नहीं ले जाया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ले जाए तो बहुत अच्छी बात है, खिला भी दे तो बहुत बढ़िया बात है, वेल डिजर्व्ड प्लेयर है सलाह। लेकिन जो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया इस अगले मैच में इंटर मिलान के में, तो जो सिविल था आर्ने स्लॉट का, जो क्रेडिट इन द बैंक था कि प्रीमियर लीग जीतने की वजह से इस सीजन खराब फॉर्म के चलते उन्हें बैकिंग जो मिल रही थी मैनेजमेंट की, जो सीजन की स्टार्टिंग में बिल्कुल हाई पे था वो धीरे धीरे करके अब लोएस्ट पे आ चुका है। अगर आने वाले 3 या 4 फिक्सर्स में रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो शायद मोस्ट प्रोबेबली आर्ने स्लॉट भी से एक होते दिख सकते हैं, और सलाह तो शायद जाते दिखेंगे ही हमें। उसके साथ आर्ने स्लॉट को भी गुड बाय बोल सकती है लिवरपूल मैनेजमेंट, क्योंकि जिस हिसाब के रिजल्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं आर्ने स्लॉट के द्वारा, वो मैनेजमेंट कब तक टॉलरेट करेगी वो देखने वाली बात है। क्योंकि आई थिंक अब टाइम आ चुका है लिवरपूल मैनेजमेंट को सोचने का कि आर्ने स्लॉट को कितना टाइम और कितने दिन और ऐसे रिजल्ट के साथ में आर्ने स्लॉट को बेक करेंगे। और जो क्रेडिट इन द बैंक आर्ने स्लॉट के पास था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब अगर उनको रिजल्ट नहीं मिले तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आर्ने स्लॉट भी अगले 1 महीने के अंदर सेक होते दिख सकते हैं। सलाह तो बिकेंगे ही बिकेंगे, पक्की बात हो चुकी है ये तो, कि सलाह तो ऑलमोस्ट 99% ऐसा मान चुके हैं, सब फैन भी मान चुके हैं और हम भी मान चुके हैं। सलाह से मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है लिवरपूल, और वो हो जाएगा इस विंटर ट्रांसफर विंडो में जहां तक है। वैसे होना तो नहीं चाहिए, एक क्लब लेजेंड के साथ में ऐसा खराब ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। सलाह को वेल डिजर्व फेयरवेल मिलना चाहिए था, सीजन के एंड में जाके समर में बेचने की सोचते तो शायद अच्छा रहता। अगर रोक देते हैं इस डील को, सलाह को कैसे भी करके कन्विंस कर लेते हैं कि भाई गेम टाइम भी दिया जाएगा, जैसे सलाह ने कहा था कि मुझे प्रोमिसेस जो किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं, वो रिगार्डिंग गेम टाइम्स के लिहाज से ही था, क्योंकि मुझे नहीं लगता मनी के लिहाज से सलाह ने वो चीज़ कही थी कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिला है, या फिर मुझे जो प्रोमिसेस किए गए थे वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं मैनेजमेंट के द्वारा। तो लिवरपूल की फॉर्म खराब थी, उसके बाद में एक लिवरपूल की फॉर्म में खराब चल रही है, उसके बाद में एक मीडिया नैरेटिव और चल गया है लिवरपूल के इर्द गिर्द कि स्लॉट सेकिंग तो चल ही रहा था, अब सलाह को बेचने का जो नैरेटिव चल गया है उससे लिवरपूल के ऊपर थोड़ा प्रेशर और बढ़ता है कि अगर आने वाले मैचेज में पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। आपकी क्या राय है इस सलाह के सारे स्टेटमेंट पे और लिवरपूल के बिहेवियर पे? कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर